है यूट्यूब, वेलकम माई चैनल कूल बैंड। आई एम बुब्बू। तो आज जो चीज़ सीखेंगे कि आपके दिमाग में ढेर सारे डाउट हैं, तो मैंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट से कुछ रैंडम कमेंट पिक किए हैं जो कि आपके मन में डाउट होगा कि ये सारे चीज़ को लेके, तो उसी के ऊपर आज मैं डिस्कशन करूँगा। और हाँ, उससे पहले आपको ढेर सारे शुक्रिया, क्योंकि आपके इतने प्यार के बदौलत आज 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो मेरा ये जो चैनल है 6000 सब्सक्राइबर उतने, उनको मैं फैमिली बोल सकता हूँ, तो उसके लिए ढेर सारे शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी जा रहा है तो आप बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। और फिलहाल हम गिटार को लेके अपना क्लासेस शुरू किए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला डाउट जो लोगों के मन में आ रहा है कि जब हम लीड प्ले कर रहे हैं तो इतना अच्छा साउंड क्यों नहीं आ रहा है, थोड़ा आवाज़ कटता है। तो उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई भी गाने प्ले कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि उसका जो है फ्रेट उससे बिल्कुल पास में प्रेस करें। तो उसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ, देख लीजिए। तो ये ऐसा होता है कि आप यहाँ पे अगर फ्रेट है तो आपको बिल्कुल उसके पास में प्रेस करना है ताकि क्लीन साउंड है। ऐसे दूर से अगर करोगे आपको जो है फिंगर उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ लग सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करें फ्रेट के ऊपर नहीं, फ्रेट के बिल्कुल पास में प्रेस करने के लिए। और उसका जो है वाइब्रेशन, मतलब जो रिवर्ब जितना टाइम चलता है, डिले जितना टाइम चलता है, उसको उतना टाइम होल्ड करने दे। उसके बाद दूसरा नोट प्ले करें। देखिए ऐसे, अगर मैं यहाँ से ये नोट प्ले करने वाला हूँ तो पहले मैं उसको ये नोट प्ले करता हूँ, फिर इसको प्ले करने के बाद ये नोट को मैं छोड़ता हूँ। तो तब तक आप इसको होल्ड करके रखिए, चाहे वो जितने भी टेम्पो में रहे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देन दूसरा जो क्वेरीज है कि कैन वी प्ले सॉन्ग विदाउट बार कोड। तो बार कोड एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ प्ले कर सकते हो अगर आपके पास मतलब आप एक खुद वोकलिस्ट हो और आपको आपके स्केल पता है कि आप ए मेजर में गा रहे हो या फिर ई माइनर में गा रहे हो। तो अगर आपको आपके खुद के लिए गाना प्ले करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ई माइनर और ए मेजर के जो कॉर्ड फैमिली है वो सारे ओपन कॉर्ड में आ जाते हैं। तो अगर आप कोई कॉन्सर्ट वगैरह या फिर आप एक प्रॉपर गिटारिस्ट बनना चाहते हैं तो आप बार कोड को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब भी एफ मेजर लगाओगे तो आपको बार में लगाना पड़ेगा। ओपन भी प्ले कर सकते हो लेकिन बार जरूर लगाना पड़ेगा। और हाँ, अगर कोई बिगनर है, चाहते हो कि बगैर बार कोड आप गाने प्ले करो, तो आप कैपो के सहारे ले सकते हो। क्योंकि जैसे कि अगर ये ई माइनर है और यहाँ पे अगर हम कैपो लगा रहे हैं तो ये बन जा रहा है, वो ई माइनर सेफ रहेगा, ये बन जाएगा क्या, जी माइनर। तो ऐसे आप कैपो के यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको कैपो के बारे में पूरे जानकारी चाहिए कि कैपो को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए मैं भी लेसन बनाऊंगा। आप मुझे कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ा टेक्स्ट कर लेना। तो तीसरा चीज जो है डाउट है कि रिटर्न टैब्स और नॉट, मतलब कि रिटर्न टैब्स देखने चाहिए या फिर टैब्स को फॉलो नहीं करने चाहिए। तो देखिए कि टैब्स को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप टैब्स देख के प्ले कर रहे हो तो ये हो रहा है कि आपको जो चीज़ हम बना बनाए दे रहे हैं बस आप उसको देख रहे हो और प्ले कर रहे हो, उससे आपका कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप फिंगर देख के टैब्स को फिंगर के साथ देख के प्ले कर रहे हो तो ये दिक्कत होता है कि आप सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो कि सिखाने के टाइम की कौन सा फिंगर कहाँ पे लगाए। तो उस चीज़ को आप बार बार देखते हो और वो जो धुन है उसको आप बार बार सुनते हो, जिस वजह से जो टंग टंग ये जो साउंड है आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो बाद में ये आपको मदद करता है कि जब हम जो बोलते हैं ना ये ट्रेनिंग, तो ईयर कैसे अच्छे से ट्रेन होगा, तो ये चीज़ आपको ढेर मदद करता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि फिंगर देख के प्ले करो, ताकि उससे पता चल जाता है कि वो गाने जो है आप सही प्ले कर रहे हो या नहीं। तो धीरे धीरे वहाँ से ही आपका जो ईयर ट्रेनिंग का काम शुरू हो जाता है। तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टैप्स देख के गाना प्ले करें, क्योंकि वो सही तरीका नहीं है गिटार सीखने के लिए। और हाँ, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो कि आपको अचानक से किसी को 1 या 2 दिन में कोई गाना सुनाना है या फिर 1-2 घंटे में, तो आप टैप्स देख के प्ले कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो कि बगैर टैप देखे आप उस गाने को परफॉर्म कर पाओ।
और ये जो चौथा क्वेश्चन है वो बिल्कुल उसके लिए मैं क्या बताऊं कि कितना टाइम लगता है गिटार सीखने में। तो इसका कोई सॉल्यूशन या फिर उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने इससे आप सीख पाओ। तो इससे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो और दिन में कितना टाइम दे रहे हो, और आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो कितना हार्ड है, मतलब आप कितना डेडिकेटेड हो गिटार को लेके। अगर आप में से कोई जानना चाहते हैं कि आप अपना शेड्यूल बताओगे कि या फिर आप 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे गिटार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको लगभग 4 से 5 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लग सकता है। और आप सब थ्योरी के पीछे भाग रहे हो लेकिन आप फिंगर एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, गाने प्ले करने, कॉर्ड शिफ्टिंग, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको सीखनी चाहिए। थ्योरी धीरे 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 समझ में आ जाएंगे। तो पहले आप गाने को प्ले करो, अपने फिंगर को स्मूथ करो, तो उससे जो हो कि आपका जो है इनर क्वालिटी, यानी कि ऐसे जो बोलते हैं कि गिटार के ऊपर कि जिनका फिंगर में वो दम नहीं हो वो अच्छे गिटार प्ले नहीं कर पाएंगे। तो आपके फिंगर में वो स्ट्रेंथ बनाइए ताकि आप अच्छे गिटार प्ले कर पाओ। और ये जो कितना दिन में आ जाएगा ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों लगाओगे, 1 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 5 महीना। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो पांचवा क्वेरी जो है कि हम खुद से कैसे गाना निकालें, तो ये एक मतलब ऐसा सवाल है कि क्या बताऊं कि खुद से गाना निकालना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात भी नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दिन सीखे हो और कितना दिन से गिटार को समझ रहे हो। और मेन चीज़ ये है कि आप जितना गाने को सुनोगे, हम कोई भी टैब्स अगर प्ले कर रहे हैं या फिर कोई भी गाने का कॉर्ड्स निकाल रहे हैं, तो उससे पहले जो गाने का कॉर्ड या फिर टैब्स निकालते हैं उसको 5, 10, 20 बार, जितना बार हो सके उसको सुनते हैं, वो गाने का धुन या फिर उसके कॉर्ड को दिमाग में बिठाते हैं, क्योंकि जो गाना और जो रिदम हमारे दिमाग में चलता है उसको हम यहाँ पे फ्रेटबोर्ड के और स्ट्रमिंग के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गाने को सुनिए और उनका जो है नॉलेज लीजिए कि, और जो टैब्स वाला सेक्शन में बताया था कि आप टैब्स देख के प्ले करें, वही जो धुन आता है आपके टंग टंग, ये जो आवाज़ वो धीरे 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 आपके कानों में गूंजेगा। मैं ये अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उसका कोई फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला आप थ्योरेटिकल स्ट्रांग हो सकते हो कि आप ऐसे ये उसका जो है यूनिसन नोड ये है और उसका ऑक्टेव ये है और स्केल यहाँ पे फ्रेटबोर्ड के ऊपर हम ऐसे मैपिंग कर सकते हैं। ये सारे चीज़ आपको आ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रट लोगे। लेकिन जब प्रैक्टिकल यूज, मतलब कोई गाने का टैब्स या फिर कॉर्ड्स निकालने का टाइम आता है, तो एक चीज़ काम आता है वो है एक्सपीरियंस। तो आप कितना दिन से गिटार को प्ले कर रहे हो और आप कितना म्यूजिक सुन रहे हो और कौन कौन से म्यूजिक सुन रहे हो, और गाना प्ले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टैब्स कोर्स देख के प्ले कीजिए। धीरे धीरे आपका जो है ईयर इम्प्रूव होता जाएगा, आप उस गाने को उसी धुन के हिसाब से बिठाते लगेंगे। तो ये था कंप्लीट सेशन, सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेरीज है गिटार को लेके या फिर कोई भी डाउट्स है, और या फिर आप ऑनलाइन हमसे सीखना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कीजिए। और अगेन ढेर सारा शुक्रिया, और आपके इतने सारे प्यार जिस बदौलत 6,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। तो जल्द से जल्द 10,000, 60,000 सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, और वीडियो को ढेर सारा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून, एंड अगेन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।